हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। ये संविधान की सीरीज चल रही है, तो ये वीडियो 12 है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप लोग वीडियो को देखिए और हेल्प लेके एग्जाम्स में सक्सेसफुल होइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर संसद होगा। आगे है भारतीय संविधान। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। आगे है भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस अधिनियम द्वारा अपनाया गया था। तो द्विसदनीय व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा अपनाया गया था। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर से देखिए, संसद तीन मिलके बनते हैं संसद। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। तो प्रतिनिधि का सदन या निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो इसका आंसर लोकसभा होगा। आगे है, संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संसद अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में इस वर्णित है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है, संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। आगे है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। तो अनुच्छेद 81 के अनुसार, अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। तो यहां से हम लोग इतना चीज देख लिए, जो संसद होगा अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन या अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा, अनुच्छेद 82 के अनुसार। आगे है, संसद के सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि वर्णित है। आगे है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा रहता है तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को, वो भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। तो यह अनुच्छेद 80 के 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 80 के 3 में कहा गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। आगे है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 84 में वर्णित है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 84 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन यह अनुच्छेद 85 में होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी बी.एस. रमा देवी। आगे देखिए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है। तो जब राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे तो उस स्थिति में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं करता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उस सदन के सदस्य नहीं करते हैं। तो इसमें आप लोग को
टोटल वैसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आते जाते हैं। तो आप लोग एनटीपीसी और जो भी बिहार दरोगा के एग्जाम आगे देने वाले हैं वो उनके लिए तो एकदम ही रामबाण ये वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य की सदस्यता समाप्त होती रहती है? तो 1/3 सदस्य की सदस्यता प्रति 2 वर्ष में समाप्त होती रहती है। हर 2 वर्ष पे राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं उसके 1/3 1/3 सदस्य समाप्त, उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। आगे है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। आगे है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा के प्रतिनिधि है और राज्यसभा के प्रतिनिधि। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या पूरे भारत में 1 नंबर पे है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि इसी से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। लोकसभा के 80 सीट है यूपी में और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। आगे है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड का, फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति के नियुक्ति होने के लिए, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्र सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष। उसी तरह राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच मध्य अधिकतम अंतर कितना महीना का हो सकता है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राज्यसभा की 2 बैठक के मध्य अधिकतम अंतर 6 महीना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 86 में वर्णित है। सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 86 में वर्णित है। आगे है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा है? तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 87 में 87 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस 5 केंद्र शासित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस 5 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है। कहाँ? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख और दादर और नागर हवेली। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। फिर से देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख और दादर और नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो अभी तक भारत के मात्र 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। एक इंदिरा गांधी और दूसरे मनमोहन सिंह है। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी धन खर्च नहीं किया जा सकता है? तो बिना संसद की अनुमति के कोई भी धन खर्च नहीं किया जा सकता है। आगे है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। आगे है, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो देख चुके हैं क्वेश्चन। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा संसद 79 में है। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने 2 प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 331 में है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करते हैं। यह अनुच्छेद 331 में है। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा के लिए 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 81(1) के ख में है। फिर से क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा के लिए 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 81(1) के ख में है। आगे है, संसद के सदनों के निर्वाचन के लिए योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो यह
संसद तय करता है कि किस सदस्य के निर्वाचन के लिए योग्यता और अयोग्यता, इसका निर्धारण संसद करता है। आगे है, कितनी जनसंख्या पर लोकसभा के एक सदस्य का निर्वाचन होता है? तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा के एक सदस्य का निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। 1 नंबर पे यूपी में 80 लोकसभा है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा है। आगे है, संसद के किसी सदन के सदस्य की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। आगे है, यहाँ क्वेश्चन था, संसद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए योग्यता और अयोग्यता, सदस्य के निर्वाचन के लिए योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण तो संसद करता है। यहाँ क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के सदस्य की योग्यता और अयोग्यता, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष सही है, लेकिन यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 84 के ख में है, अनुच्छेद 84 के ख में है। आगे है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटें बांटी गई है, वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। आगे है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो यह 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। 2026 राइट आंसर होगा। आगे, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। उसका अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है? तो यह अनुच्छेद 93 में है। तो यह इतना क्वेश्चन का संग्रह था, आप लोग के बीच एक वीडियो लेके आए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जब तक आप लोग का एग्जाम्स जॉब हो नहीं जाते हैं, जब तक जॉब हो नहीं जाते हैं तब तक एकदम लगे रहिए, खूब पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।